आज मैं आपको एक ऐसा इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने मम्मी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और जो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। और उसका इस चीज़ का फ़ायदा एक लड़की ने इतना गंदा तरह से उठाया, अभी उसका बाकी का ज़िंदगी जेल में गुजरना पड़ेगा या तो फांसी भी हो सकता है। और टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसका बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहिल शुक्ला के बारे में। साहिल शुक्ला एक मेरठ में रहने वाला लड़का है जिसका स्कूलिंग मेरठ का एक पब्लिक स्कूल से हुआ है। और उसका स्कूल में एक लड़की भी पढ़ता था जिसका नाम होता है मुस्कान, और मुस्कान उसी के क्लास में पढ़ता था। और दोनों का बीच में शायद प्यार वगैरह था या कुछ तो था, मतलब दोनों का बीच में। लेकिन दोनों का ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि क्लास 8 के बाद मुस्कान वो स्कूल छोड़ देता है और उसके बाद दोनों मतलब एक दूसरे से अलग हो जाता है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, स्कूल में जो मतलब लाइकिंग वगैरह जो होता है, प्यार वगैरह जो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है क्योंकि मतलब स्कूल चेंज होने की वजह से और भी काफ़ी कुछ रीजन की वजह से ज़्यादातर केस में तो नहीं चलता है। और इन लोगों का भी कुछ ऐसा ही हुआ, इन लोगों का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला और उसके बाद दोनों अपने अपने लाइफ में मतलब बिजी था। लेकिन क्लास 8 के बाद मुस्कान अपने लाइफ में क्या कर रहा था उसका इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन मुस्कान का लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब मुस्कान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और काफ़ी ज़्यादा सैड रहने लगता है। और उस टाइम उसका लाइफ में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है सौरभ। और सौरभ नेवी में जॉब कर रहा होता है और उसका लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है। वो मतलब नेवी में जॉब कर रहा होता है और उसको एक लड़की देखता है, पहली बार देखते ही उसको प्यार हो जाता है और वो मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक वगैरह करता है, काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। और मुस्कान को भी मतलब अच्छा लगने लगता है सौरभ को। फिर दोनों का बीच में प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे को डेट करता है, दोनों को बीच में मतलब काफ़ी टाइम तक ये सब चीज़ चलते रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों को शादी कर लेना चाहिए। फिर दोनों अपने अपने घर में ये चीज़ बताता है, लेकिन दोनों का घर वाले इस रिश्ता को एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब दोनों को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद सौरभ अपना घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद मुस्कान से वो शादी कर लेता है। फिर दोनों एक साथ मतलब अलग से रहने लगता है। फिर दोनों का लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, मतलब झगड़ा वगैरह भी होता है, जैसे कि आपको पता होगा, मतलब एक हस्बैंड वाइफ में तो झगड़ा वगैरह होता ही है, उन लोगों का बीच में भी होता है। लेकिन जब भी झगड़ा होता है मतलब दोनों एक दूसरे को मना लेता है, दोनों के बीच में फिर दोबारा प्यार हो जाता है। इस तरह से उन लोगों का रिश्ता चल रहा होता है। फिर 2018 में दोनों का एक बेटी होता है जिसका नाम होता है पीहू। और पीहू दुनिया में आने के बाद सब कुछ और सही हो जाता है क्योंकि दोनों का घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेता है दोनों को। फिर मुस्कान अपने बेटी को लेके सौरभ का घर में रहने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद मुस्कान सौरभ का घर वाले से झगड़ा वगैरह करके दोबारा अलग हो जाता है। फिर मुस्कान का घर वाले जब बोलता है कि बेटी तू हमारे साथ रह ले क्योंकि तेरा बेटी काफ़ी छोटा है, तू मतलब अकेला नहीं रह पाएगा। लेकिन मुस्कान को फ्रीडम चाहिए होता है। मुस्कान बोलता है नहीं, मुझे नहीं रहना है आप लोगों के साथ, मैं अलग से रहूँगा। और सौरभ का भी मतलब आना जाना चलते रहता है। फिर सौरभ भी क्या करता है, अपने बीबी और अपने बच्चे के चक्कर में वो अपने नेवी का जॉब भी छोड़ देता है। जॉब छोड़ने के बाद वो कुछ टाइम अपने घर में रहता है, झगड़ा होता है, सही होता है, इस तरह से उन लोगों का रिश्ता चलता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब मतलब सौरभ को मतलब ऐसा लगता है कि बेटी बड़ा हो रहा है, उसको मतलब पैसा का जरूरत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। फिर सौरभ क्या करता है, वो लंदन में चला जाता है जॉब के लिए। फिर वहाँ पे वो एक बेकरी का शॉप में मतलब जॉब वगैरह करता है। और वहाँ से भी मतलब सौरभ अच्छा खासा मतलब पैसा अर्न कर रहा था क्योंकि वहाँ से वो हर महीना मतलब 1 लाख रुपया मुस्कान को मतलब भेजता था अपने बेटी और मतलब मुस्कान के लिए, मतलब घर चलाने के लिए। वो हर महीना 1 लाख रुपया करके मतलब भेजता था वहाँ से। मतलब तो मतलब मुस्कान के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। एज ए हाउस वाइफ वो काम कर रहा था, अपने बेटी का देखभाल कर रहा था, अपने बेटी को स्कूल ले जा रहा था, घर का देखभाल कर रहा था एज ए हाउस वाइफ, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन साहिल का लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है क्योंकि 2020 में उसका मॉम का डेथ हो जाता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा नशा करने लगता है, हर तरह का नशा करता है, मतलब ड्रग्स, गंजे, दारू, मतलब हर तरह का नशा करता है वो मतलब उसका लाइफ मतलब पूरा मतलब खत्म हो चुका है। वो मतलब जादू टोना करने लगता है। वो मतलब उसका रूम देख के आप अंदाजा लगा सकते हो वो मतलब काला जादू, ब्लैक मैजिक वगैरह में कितना ज़्यादा विश्वास करता है। वो मतलब अपने मॉम से कनेक्ट करने के लिए मतलब वो ये सब चीज़ें करते हैं, अपने मॉम के आत्मा के साथ बात करने के लिए वो ये सब चीज़ करते रहता है मतलब। और वो इतना ज़्यादा साइको हो जाता है, वो अपने खुद का फ़ोन से खुद को ही मैसेज करता है, खुद का मॉम बन के, और वो खुद ही रिप्लाई करता है। और इस तरह से उसका लाइफ चल रहा होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, मुस्कान का फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है एक व्हाट्सएप ग्रुप का, और ये ग्रुप उसी स्कूल का है जिस स्कूल से मुस्कान ने 8 तक पढ़ाई किया है। और वो ग्रुप इसलिए बनाया गया था ताकि पुराना जो दोस्त है वो दोबारा मिल सके। और उस ग्रुप में वो लड़का भी होता है जिसका मतलब चक्कर स्कूल में चल रहा होता है, मुस्कान का चक्कर चल रहा होता है स्कूल में, तो मतलब साहिल भी होता है उस ग्रुप पे। फिर दोनों को मतलब एक दूसरे को पर्सनल नंबर मिल जाता है। फिर दोनों मतलब पर्सनल चैट वगैरह करने लगता है।
फिर दोनों का मतलब चैटिंग होता रहता है, बातें होता है, और मुस्कान का तो पति तो बाहर ही रहता है, तो उसको मतलब एक फ्रीडम था उसके पास, वो जो चाहिए वो कर सकता था, मिल सकता था, मतलब वो अपने घर बुला था, उसका घर जा रहा था। तो इन लोगों का बीच में ये सब चीज़ें चलता रहता है। और मुस्कान उसका साथ रह के वो भी मतलब साहिल का जैसा मतलब नशा वगैरह करना शुरू कर देता है, ड्रग्स गंजे हर तरह का नशा मतलब वो भी करने लगता है, मतलब वो भी मतलब अभी नशा का आदी हो चुका है। फिर साहिल अपना बारे में उसको सारी चीज़ बताता है, जैसे कि ब्लैक मैजिक के बारे में, फिर उसका मॉम के बारे में, उसका मॉम का साथ वो बातें करता है, मतलब सारी चीज़ वो बताता है। वो मतलब ब्लैक मैजिक करता है अपने मॉम का आत्मा के साथ बातें करने के लिए, सारी चीज़ वो मुस्कान का साथ डिस्कस करता है। और मुस्कान इस चीज़ का फायदा काफ़ी गंदा तरह से उठाता है। तो मुस्कान क्या करता है, मुस्कान उसका भाई का सिम लेके एक स्नैपचैट में एक अकाउंट बनाता है उसका मॉम का नाम का, और उस स्नैपचैट से साहिल को वो मैसेज भेजता है उसका मॉम बन के, और साहिल भी वो अपने मॉम समझ के वो रिप्लाई करता है। उसको लगता है मतलब वो जो ब्लैक मैजिक जो कर रहा था उसको मतलब वो काम चल गया मतलब। तो साहिल क्या करता था, वो रिप्लाई करता था अपने मॉम समझ के, वो भी रिप्लाई करता था। देखिए अगर इस जगह में अगर कोई भी लड़का होता तो शायद वो फेक फ्रॉड सोच के मतलब वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन साहिल इस तरह का मतलब बंदा था, वो मतलब नशा में मतलब इतना पागल हो चुका था, उसको लगता था कि उसका मॉम ही उसको मैसेज कर रहे हैं, वो मतलब रिप्लाई कर रहा था। और मैसेज में मतलब क्या बातें हो रहा था, वो मुस्कान मतलब खुद का तारीफ करता था कि मुस्कान काफ़ी अच्छा लड़की है, मुस्कान के साथ मतलब तेरे को रहना चाहिए, उसको छोड़ना मत, वो तुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, तुझे भी मतलब उसको प्यार करना चाहिए, मतलब इस तरह का बातें करता था। वो खुद का तारीफ करता था, मतलब साहिल का मॉम बन के वो खुद का तारीफ करता था, और साहिल को लगता था कि उसका मॉम ही मतलब उसको मैसेज कर रहा है। वो इस लेवल का मतलब क्या बोलूँ मैं, इस लेवल का मतलब वो मतलब ऐसा नशा करके मतलब इस लेवल का मतलब साइको बन चुका था वो, उसको लगता था कि उसका मॉम ही मैसेज कर रहा है। फिर दोनों के बीच में ये सब चलते रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, मुस्कान को जो मकान मालिक होता है वो दोनों को मतलब एक देख लेता है, काफ़ी क्लोज देख लेता है। तो ये चीज़ देख के उसका मकान मालिक क्या करता है, वो सौरभ को ये सारी चीज़ बता देता है। फिर सौरभ क्या करता है, सौरभ मतलब मुस्कान को मतलब डिवोर्स देने का मतलब फैसला कर लेता है कि मुझे ये लड़की का साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। वो अपने घर में भी बता देता है। फिर जैसे कि आपको पता ही होगा, लड़की का मतलब चिकने चुकने बातों में लड़का लोग काफ़ी ज़्यादा पिघल जाता है, और यहीं पर सौरभ ने सबसे बड़ा गलती कर दिया, उसको दोबारा चांस दे दिया। मतलब उसने शायद उसको बहला फुसला के मतलब प्यार वाला बातें से उसको मना लिया, मतलब वो डिवोर्स मतलब कैंसिल कर दिया, मतलब वो दोबारा चांस दे दिया। और ये मेरे हिसाब से इसने सबसे बड़ा गलती किया, दोबारा चांस उसको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी हद तक वो गलत चीज़ें कर रहा था। मतलब दूसरा लड़का को रोज़ घर में लेके आना, उसका घर में जाना, मतलब ये सब चीज़ें वो कर रहा था, उसका पति का पैसा से ये सब चीज़ें वो कर रहा था, नशा कर रहा था, ये सब चीज़ कर रहा था, वो काफ़ी गलत चीज़ कर रहा था। उसको दोबारा चांस नहीं देना चाहिए था। शायद वो अपने बेटी का बारे में सोच के, बेटी का फ्यूचर के बारे में सोच के उसको दोबारा चांस दिया, और यहीं पर मेरे हिसाब से उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया। फिर साहिल और मुस्कान का दोनों का बीच में इतना ज़्यादा प्यार होता है, दोनों मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता है, मतलब इतना ज़्यादा नशा करता है दोनों, इतना ज़्यादा मतलब दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो जाता है। और जैसे कि साहिल को तो वो मैनिपुलेट कर चुका था मैसेज कर करके उसका मॉम बन के कि लड़के को मत छोड़, लेकिन मुस्कान का दिमाग में इतना गंदा आइडिया आता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मुस्कान उसका मॉम बनकर साहिल को ये मैसेज करता है कि बेटा अगर तू दोनों को एक साथ रहना है तो तुम दोनों का बीच में जो है उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि सौरभ को हटाना पड़ेगा। और वो साला मान भी लेता है कि हाँ मेरा मॉम बोल रहा है तो मुझे करना ही होगा। तो दोनों क्या करता है, उसको मारने का प्लान बना लेता है। तो दोनों का ऐसा प्लान था कि जब वो यहाँ पे आएगा तो उसको मतलब खत्म कर देगा। तो दोनों ने मतलब प्लान बनाया, मतलब दोनों ने मिलकर इस तरह का प्लान बनाया, आप सोच भी नहीं सकते हो इस तरह का प्लान दोनों ने मिलकर बनाया कि जब सौरभ यहाँ पे आएगा तो उसको खत्म कर देगा। 24 फरवरी में सौरभ लंदन से इंडिया आता है, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे होता है, और 28 फरवरी में पीहू का, और वो सरप्राइज देने के लिए घर आ जाता है। और जैसे कि आपको पता होगा, बर्थडे में काफ़ी ज़्यादा मतलब डांस वगैरह करता है, बर्थडे मनाता है। आप मतलब वीडियो तो आपने देखा ही होगा, और वीडियो देख के आप सोच नहीं सकते हो कि मुस्कान का दिमाग में क्या चल रहा है। और मुस्कान का दिमाग में तो उसको मारने का प्लान पहले से चल रहा था। तो मुस्कान ने क्या किया, मेडिकल शॉप में जाके कुछ स्लीपिंग पिल्स लेके आया, और बाजार से कुछ छुरी लेके आया, कुछ मतलब चाकू वगैरह लेके आया, जैसे कि चिकन वगैरह काटने के लिए जो यूज़ करता है, इस तरह का चीज़ें वो घर में लेके आया। तो उसने क्या किया, सौरभ का दारू में मिला के वो स्लीपिंग पिल्स दे दिया, लेकिन सौरभ ने उस दिन पता नहीं उसको क्या हुआ, उस दिन उसने वो नहीं पिया। तो यहीं पर मुस्कान का प्लान जो होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो मतलब नहीं पीता है तो उसको फेल हो जाता है। और मुस्कान को तो नशा का काफ़ी लत लग चुका है, तो कुछ दिन से मतलब वो नशा नहीं कर पा रहा है। तो इसके चक्कर में मतलब वो मारने के लिए मतलब उसको काफ़ी जल्द था, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो साहिल से नहीं मिल पा रहा है, वो नशा नहीं कर पा रहा है। तो वो मतलब अंदर से मतलब वो था, मतलब उसको मारने के लिए काफ़ी जल्दबाजी में था वो। 3 मार्च को सौरभ अपने घर जाता है और अपने मॉम को बोल रहा है कि मॉम मुझे कोफ्ता खाना है, और उसका मॉम उसको कोफ्ता बना के देता है। लेकिन सौरभ उसका घर में नहीं खाता है, क्योंकि वो अपने बीबी और बच्चे के साथ खाना चाहता है। और इसलिए क्या करता है, वो कोफ्ता को पैक करके अपने घर लेके आता है, मतलब जहाँ पर पीहू और मतलब मुस्कान रहता है वहाँ पे लेके आता है।
फिर सौरभ क्या करता है, वो जो कोप्टा का जो टिफिन होता है वो अपने मतलब बीवी को देता है और बोलता है मतलब खाना रेडी करने के लिए, मुस्कान को देता है खाना रेडी करने के लिए। तो मुस्कान क्या करता है, उस कोप्टे में वो मेडिसिन मतलब वो दवाई मिक्स कर देता है। फिर कोप्टा खाने के बाद सौरभ जब सेंस में नहीं होता है, सौरभ जब सो जाता है, मुस्कान क्या करता है, उसका बॉयफ्रेंड साहिल को कॉल करता है कि वो सो गया, अभी टाइम है, अभी आ जाओ। फिर साहिल क्या करता है, साहिल उसका घर में आता है, फिर वो छुरी लेता है, मुस्कान को बोलता है कि ये तुमको करना होगा, शुरुआत तुमको करना होगा, कि तुमको मारना होगा। मुस्कान डर जाता है। फिर साहिल क्या करता है, उसका हाथ से चाकू लेके उसका मतलब उसका दिल में मतलब वो फाड़ देता है। मतलब सौरभ को मारने के बाद उसका सर और उसका हाथ अलग कर दिया। अलग करने के बाद साहिल ने क्या किया, वो हाथ और सर लेके अपने घर चला गया। पता नहीं वो क्या ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या क्या करने के लिए वो लेके चला गया। फिर दोबारा उसको मुस्कान के घर में लेके आया। लेके आके क्या किया, मुस्कान को बोला एक ड्राम लेके आने के लिए। मुस्कान बाजार गया, एक ड्राम लेके आया। ड्राम में उसका बॉडी को मतलब काट के वो ड्राम में डाल दिया। ड्राम में डालने के बाद फिर मुस्कान को बोला सीमेंट लेके आओ। मुस्कान बाजार गया, दोबारा सीमेंट लेके आया। एक बैग उसमें सीमेंट डाला, एक बैग से कुछ नहीं हुआ, उसको बोला और एक लेके आओ। और एक लेके आया, उसमें डाला, पूरा फिल कर दिया। मतलब वो ड्राम जो है पूरा फिल करके उसको ढक दिया। ढकने के बाद दोनों मतलब आप सुन के चौंक जाओगे, दोनों ने क्या किया, दोनों ने घूमने चला गया। दोनों हिमाचल में चला गया, वहाँ पे होली वगैरह मनाया, वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। आप वीडियो आपने देखा होगा, वहाँ पे साहिल का बर्थडे मनाया, वहाँ पे जाके मतलब अपना पति को मार के वो अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे मनाने वहाँ पे चला गया। और मुस्कान इतना ज़्यादा मतलब सातिर था, जैसे कि मुस्कान का आदत तो पहले से उसका आदत था दूसरा इंसान बन के मैसेज करने का। और यहाँ पर भी सेम चीज़ किया उसने क्या किया, सौरभ का फ़ोन लेके चला गया। फ़ोन लेके उसका घर वाले के साथ कनेक्टेड था, उसका बहन के साथ मैसेज करता था कि मैं यहाँ पे घूमने आया, होली में नहीं मिल पाऊंगा, मैं तो यहाँ पे हूँ। फिर उसका घर वालों ने पूछा पीहू को क्यों लेके नहीं गया। फिर उन्होंने बोला नहीं, यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब छोटा है वो, उसको लेके आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का मतलब बातें वो घुमा रहा था मतलब। और उसका बहन को भी मतलब ऐसा लगा था, मतलब डाउट तो थोड़ा बहुत हो ही गया था कि मतलब सौरभ मतलब फ़ोटो क्यों नहीं भेज रहा है और मुस्कान सिर्फ अपने अकेला का फ़ोटो क्यों भेज रहा है। तो थोड़ा बहुत डाउट था। फिर उन लोगों को लगा होगा कि नहीं, वो फ़ोटो वगैरह नहीं भेज रहा है। तो ऐसा चल रहा था मतलब। फिर उन दोनों का क्या हो गया, मतलब काफ़ी मतलब घूमने के बाद एंजॉय वगैरह करने के बाद पैसा खत्म हो गया। मुस्कान को लगा सौरभ का अकाउंट में तो काफ़ी सारा पैसा है, 6 लाख के आसपास पैसा था। तो मुस्कान को वो पैसा मतलब निकलने का मतलब तरीका नहीं मिल रहा था, मतलब कैसे निकले मतलब पैसा। तो मुस्कान ने क्या किया, उसका मॉम को कॉल किया कि मॉम मतलब मैं सौरभ का अकाउंट से पैसा कैसे निकालूँ। तो उसका मॉम को डाउट हो गया कि मतलब तू मेरे को क्यों पूछ रहा है, सौरभ तो तेरा साथ है ना, उससे पूछ, वो निकालेगा, तू मेरे को क्यों पूछ रहा है। तो वहाँ पर भी मतलब उसका डाउट हो गया। फिर वो दोनों का पैसा खत्म हो गया। फिर दोनों घर आ गया। घर आने के बाद पता नहीं मुस्कान को क्या हुआ, मुस्कान के मतलब पेरेंट्स के हिसाब से मुस्कान उसका घर में गया। मुस्कान ने अपने मॉम डैड को सारे चीज़ बोला कि मम्मी मैंने ऐसा कर दिया, उसको मेरा दोस्त को मिलके मैंने उसको मार दिया। पहले तो उसने बोला था कि उसका घर वालों ने मारा उसका, मतलब मुस्कान का मॉम डैड ने मतलब ये यकीन नहीं किया कि नहीं, किसी का घर वाले ने अपने बेटे को क्यों मारेगा, सच बता। फिर उसने बोला कि नहीं, मैंने और मेरा दोस्त मिल के मारा। मुस्कान के घर वालों के अकॉर्डिंग उन दोनों ने मतलब मुस्कान को पुलिस के पास लेके गया, लेकिन सौरभ का फैमिली का अकॉर्डिंग उन लोगों ने लेके नहीं गया। वो जो मतलब मजदूर लेके आया था, उन्होंने उस लाश को मतलब बाहर लेके जाने के लिए, फेंकने के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा भारी था, 8-9 मजदूर आने के बाद भी उस ड्राम को वहाँ से हिला नहीं पाया। फिर एक मजदूर से क्या होता है, वो ऊपर का जो ढक्कन होता है वो खोल जाता है। खोलने के बाद मतलब इतना ज़्यादा वहाँ से बदबू आता है। फिर वो मतलब सौरभ का घर वालों के हिसाब से वो मजदूर ने जाके पुलिस में मतलब कंप्लेन लिखा कि मतलब उस घर में कुछ ऐसा है। फिर पुलिस आया, फिर मतलब वो ड्राम को लेके गया उसका घर वालों के हिसाब से। और मुस्कान के घर वालों के हिसाब से मतलब मुस्कान ने खुद बताया। फिर मुस्कान का मॉम डैड ने मतलब मुस्कान को लेके गया। पता नहीं अभी सच्चाई मतलब क्या है, ये आगे जाके पता चलेगा। फिर दोनों अभी जेल में बंद हैं। और जेल में जाने के बाद आप सुन के चौंक जाओगे। वो मुस्कान जो है, मुस्कान से जब पूछा गया कि तू साहिल से मतलब शादी करने वाला था या क्या, मुस्कान ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं इससे शादी नहीं करने वाला था। तो वहाँ पर साहिल भी मतलब थोड़ा हिल गया, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब मैंने इसके लिए इतना कुछ किया। मतलब आप थोड़ा सोचो मतलब एक किस तरह का लड़की है। और तो इस कहानी से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, तो इस कहानी से हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि मतलब किसी को मतलब इतना भी प्यार मत करना कि घर वाले को मतलब खिलाफ जाके आप मतलब किसी का साथ मतलब कर रहे हो, मतलब घर वाले के बातों भी मतलब मान लेना। मतलब सौरभ अगर उसका घर वाले को बात मान ले रहा तो शायद आज शायद वो जिंदा होता। उसका घर वालों ने मना किया था, कुछ तो रीजन था कि ये लड़की सही नहीं है, कुछ तो रीजन था ना, इसलिए उसको मना किया था कि इसका साथ मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, कुछ तो रीजन था। तो ये मतलब किसी को मतलब घर वाले के खिलाफ जाके ये सब चीज़ें मत करना, और किसी को इतना ज़्यादा प्यार मत करना जैसे कि सौरभ ने किया था। मतलब किसी को चांस देना, सेकंड चांस देना, ये सब चीज़ें मतलब मुझे नहीं लगता। किसी ने अगर आपके साथ चीट किया, कुछ किस किया, तो छोड़ दो भाई उसको, मतलब दोबारा चांस मत दो। मतलब काफ़ी लड़का ऐसा होता है
जो मतलब अपने मतलब इतना ज़्यादा प्यार करता है, मतलब लड़की को चांस पे चांस पे वो मतलब करते रहता है, वो मतलब चांस दे मत करो भाई। जो एक बार अगर किसी ने आपको दिल तोड़ा, आपके साथ कुछ गलत किया तो छोड़ दो, दोबारा चांस मत दो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।